हेलो फ्रेंड्स, तो आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल सूडो पावर पे। और इस एपिसोड के अंदर हम लोग और एक हमारा लेवल बढ़ाने वाले हैं और इस एपिसोड के अंदर एक नया टॉपिक देखने वाले हैं जिसके अंदर हम लोग देखेंगे डिक्शनरी, जो एक पाइथन के अंदर डेटा टाइप ही है। और हम लोग जो बड़े बड़े सॉफ्टवेयर डेवलप करते हैं तो मोस्टली जगह पे ये जो डिक्शनरी टाइप डेटा है ये बहुत ही ज़्यादा यूज़ होता है। तो डिक्शनरी टाइप जो डेटा है उसको कैसे डिक्लेयर करना है, कैसे आपको उसके अंदर डेटा स्टोर करना है, कैसे उसको आपको एक्सेस करना है, तो ये सब कॉन्सेप्ट अभी हम लोग इस एपिसोड के अंदर सीखने वाले। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहला क्वेश्चन कि व्हाट इज डिक्शनरी। इट इज आल्सो अ डेटा टाइप विच इज यूज्ड टू स्टोर डेटा इन की वैल्यू फॉर्म। तो फ्रेंड, जैसे हम लोगों ने लिस्ट देखा, इंटीजर देखा, फ्लोट देखा, स्ट्रिंग देखा। इंटीजर के अंदर नंबर स्टोर करते हैं हम लोग, लिस्ट के अंदर मल्टीपल डेटा स्टोर कर सकते हैं। डिक्शनरी के अंदर थोड़ा सा सीन अलग है, इसके अंदर हम लोग कुछ इस तरीके से डेटा स्टोर कर सकते हैं जहाँ पे आपको ओपन करना है करली ब्रैकेट। तो फ्रेंड, इसको हम लोग प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर बोलते हैं और जनरली भी इसको करली ब्रैकेट ही बोलते हैं। आपने मैथ के अंदर पढ़ा ही होगा। तो यहाँ पे आपको सिंपल वेरिएबल डिक्लेयर करना है, उसके बाद इक्वल टू, उसके बाद यहाँ पे करली ब्रैकेट। ठीक है फ्रेंड्स, याद रखना यहाँ पे आपको स्क्वायर ब्रैकेट यूज नहीं करना है, करली ब्रैकेट आपको यूज करना है। उसके अंदर सबसे पहला होता है की, उसके बाद उसकी वैल्यू, और यहाँ पे आपको देना है कॉलम। ठीक है फ्रेंड्स, याद रखना बीच में होगा कॉलम, यहाँ पे आप इक्वल टू यूज नहीं कर सकते। तो यहाँ पे है की उसकी वैल्यू, यहाँ पे है की उसकी वैल्यू, फिर से की उसकी वैल्यू। तो इसी वजह से इसको हम लोग बोलते हैं डिक्शनरी टाइप। तो आप अगर आपने स्कूल के अंदर, कॉलेज के अंदर आपने डिक्शनरी पढ़ा होगा, जहाँ पे डिक्शनरी मतलब बहुत सारे वर्ड होते हैं और उसका मीनिंग लिखा होता है डिक्शनरी बुक के अंदर। तो उसी तरीके से यहाँ पे भी है। सिंपल डिक्शनरी के अंदर क्या होता है, एक वर्ड होता है, फिर उसका पूरा डिस्क्रिप्शन होता है। तो वहाँ पे होता है, इसको हम लोग बोलते हैं की, और उसका जो डिस्क्रिप्शन उसको हम लोग अभी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर बोलेंगे वैल्यू। तो हमारे रियल वर्ल्ड में जैसे डिक्शनरी की बुक होती है, उसी तरीके से प्रोग्रामिंग के अंदर भी कुछ इस तरीके से डेटा हम लोग मेंटेन करते हैं। तो उसको देख के इसको नाम दिया गया है डिक्शनरी, जहाँ पे होती है की, उसके बाद होती है वैल्यू। तो फ्रेंड, अभी आप सोचोगे कि ये जो डेटा है ये हम लोग कुछ इस तरीके से प्रोडक्ट नेम उसके अंदर भी स्टोर कर सकते हैं। एक अलग वेरिएबल ले लेंगे प्राइस के लिए, मेमोरी के लिए, स्टोरेज के लिए, उसको भी हम लोग कुछ इस तरीके से एक्सेस कर सकते हैं, प्रिंट कर सकते हैं। लेकिन हम लोगों को डिक्शनरी ही की यूज़ करना है। ठीक है फ्रेंड्स, तो अभी फ़िलहाल तो यहाँ पे एक ही एग्जांपल है जहाँ पे एक, जैसे आप ऑनलाइन शॉपिंग करते हो, उसमें अलग अलग प्रोडक्ट होते हैं। तो वही प्रोडक्ट का हम लोग अभी एग्जांपल लेते हैं। तो प्रोडक्ट का नाम होता है, प्राइस होता है, मेमोरी होता है, स्टोरेज होता है। तो अभी हमारे पास तो फिलहाल एक ही प्रोडक्ट है, लेकिन अभी आप देख लो ऑनलाइन शॉपिंग की वेबसाइट, वहाँ पे वेबसाइट के अंदर हज़ारों प्रोडक्ट होते हैं। तो अगर आपको कुछ इस तरीके से मल्टीपल प्रोडक्ट स्टोर करने हैं तो आप हर बार इस तरीके से प्रोडक्ट 1, 2, उसका नाम, फिर प्राइस, ऐसा तो आप डिक्लेयर नहीं करोगे। उससे तो आपका जो कोड है वो बहुत ही ज़्यादा बड़ा हो जाएगा। तो उस केस में हम लोग यूज़ करते हैं कुछ इस तरीके से डिक्शनरी टाइप। तो इसका सबसे अच्छा फ़ायदा क्या हो जाता है, तो हम लोग को कुछ इस तरीके से सिंगल वेरिएबल डिक्लेयर करना होता है और उसके अंदर यूजिंग की वैल्यू पेयर। ठीक है फ्रेंड्स, इसको हम लोग बोलते हैं की, इसको आप बोल सकते हो वैल्यू। उसके बाद इस साइड के जितने भी है उसको आप बोल सकते हो की, उसके बाद होती है उसकी सारी वैल्यू। तो इस केस में हम लोग कुछ इस तरीके से डिक्शनरी टाइप यूज़ कर सकते हैं। तो अभी तक हम लोग जो नॉर्मल टाइप देख रहे थे, जिसके अंदर अभी आप यहाँ पे देख सकते हो, ये है स्ट्रिंग टाइप, ये है नंबर टाइप। तो उसमें डायरेक्टली हम लोग वैल्यू असाइन कर सकते थे। लेकिन डिक्शनरी टाइप जो है उसके अंदर आपको करली ब्रैकेट ओपन करना है, उसके बाद उसके अंदर आपको की, जो भी की मतलब जो भी आपका डेटा होगा, जैसे अभी प्रोडक्ट जो वेरिएबल है उसके अंदर प्रोडक्ट का डेटा मुझे स्टोर करना है, तो उसके रिलेटेड मैंने उसके अंदर डेटा स्टोर किया हुआ है। और अगर मुझे स्टूडेंट का डेटा स्टोर करना होता तो मैं यहाँ पे करली ब्रैकेट ओपन करता, उसके बाद यहाँ पे नेम, स्टूडेंट का नेम, स्टूडेंट का एड्रेस, स्टूडेंट का फ़ोन नंबर, कौन से स्टैंडर्ड में है वो, उस तरीके से मैं डिक्शनरी के अंदर डेटा डालता। ठीक है फ्रेंड्स, तो जिस तरीके से हमारी रिक्वायरमेंट होती है, जो हम लोग को डेटा चाहिए होता है, उस तरीके से हम लोग इसके अंदर की डिफाइन करते हैं और उसके अंदर वैल्यू जो चाहे वो वैल्यू हम लोग स्टोर कर सकते हैं। और अभी आप यहाँ पे देख सकते हो, ये है हमारे नॉर्मल वेरिएबल।
जिसको हम लोग डायरेक्टली एक्सेस कर सकते हैं, प्रिंट कर सकते हैं। लेकिन डिक्शनरी के केस में थोड़ा अलग है। यहाँ पे हमारा एक मेन वेरिएबल होता है और उसके अंदर होते हैं सारे की। तो जैसे हम लोग एरे के अंदर इंडेक्स पास करते हैं, इसके अंदर आपको पास करने हैं उसके सभी जितने भी की अवेलेबल है वो की आप पास कर सकते हो। तो यहाँ पे पहले आ जाएगा आपके वेरिएबल का नाम, उसके बाद यहाँ पे आएगा आपका स्क्वायर ब्रैकेट। ठीक है फ्रेंड्स, अभी आपको याद रखना है यहाँ पे अभी हम लोग एक एक एलिमेंट एक्सेस कर रहे हैं, तो आपको यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट यूज करना है, जो हम लोग लिस्ट में भी यूज करते थे और स्ट्रिंग के अंदर भी हम लोग यूज करते थे। और इस स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर आपको यहाँ पे डबल कोट के अंदर या फिर आप सिंगल कोट भी यूज कर सकते हो, और उसके अंदर आपको सिंपल पास करना है की। तो जो भी की आप पास करोगे वो वैल्यू आपको सिंपल मिल जाएगी। तो अभी हम लोग VS कोड के अंदर छोटा सा प्रैक्टिकल देख लेते हैं, तो आपको आइडिया आ जाएगा। तो अभी हम लोग आ जाते हैं हमारे VS कोड के अंदर। यहाँ पे अभी हम लोग फिलहाल जो प्रोडक्ट की डिटेल्स है वो हम लोग स्टोर करने वाले हैं। तो यहाँ पे मैं ले लेता हूँ एक प्रोडक्ट वेरिएबल। यहाँ पे आपको कर्ली ब्रैकेट ओपन क्लोज करना है, उसके अंदर जो चाहे वो वैल्यू आप स्टोर कर सकते हो। तो यहाँ पे फिलहाल मैं डबल कोट के अंदर स्टोर कर रहा हूँ, आप सिंगल कोट के अंदर भी स्टोर कर सकते हो। इसके अंदर पहले तो प्रोडक्ट का नेम जो भी आपको स्टोर करना होगा, लैपटॉप, उसके बाद उसकी मुझे प्राइस स्टोर करना है जो होती है जनरली इंटीजर में, या फिर आप फ्लोट भी उसके अंदर स्टोर कर सकते हो। तो यहाँ पे मैं कुछ इस तरीके से प्राइस डाल देता हूँ। उसके बाद उस प्रोडक्ट मतलब अभी हम लोग फिलहाल तो लैपटॉप के बारे में स्टोर कर रहे हैं, तो उसकी मेमोरी और स्टोरेज जो भी इंफॉर्मेशन आपको स्टोर करना होगा वो आप इसके अंदर डिक्शनरी के अंदर वेरिएबल के अंदर आप स्टोर कर सकते हो। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ स्टोरेज, और स्टोरेज है 1 TB। तो अभी मुझे क्या करना है, तो ये जो प्रोडक्ट है उसके अंदर जो नेम है उसका मुझे वैल्यू इन शॉर्ट प्रिंट करना है। इन शॉर्ट मुझे ये जो प्रोडक्ट है उसका जो नाम है वो मुझे प्रिंट करना है। तो यहाँ पे सिंपल प्रिंट में पहले लिखूंगा, उसके अंदर हमारा जो मेन वेरिएबल है प्रोडक्ट उसका नाम, उसके बाद स्क्वायर ब्रैकेट ओपन क्लोज, इसके अंदर डबल कोट, इसके अंदर आप जो भी की पास करोगे वो की पे जो भी वैल्यू होगी वो आपको सिंपल प्रिंट हो जाएगी। अभी हम लोग इसको रन करके देखते हैं। पाइथन फाइल का नाम, तो फ्रेंड अभी आप यहाँ पे देख सकते हो लिनोवो लैपटॉप, जो भी आपने की पास किया होगा उसकी वैल्यू आपको सिंपल मिल जाएगी। तो इसी को मैं यहाँ पे कॉपी करता हूँ, पेस्ट करता हूँ, और यहाँ पे मैं अभी पास कर देता हूँ कि प्राइस। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ पे आपको याद रखना है, तो ये जो की है ये हमेशा होनी चाहिए यूनिक। तो अगर आप यहाँ पे फिर से प्राइस डिफाइन करोगे और उसकी जो भी वैल्यू होगा वो पाइथन अलाउ नहीं करेगा। इन शॉर्ट मतलब आपको एरर तो नहीं आएगी, लेकिन इसका जो आपकी जो पुरानी वैल्यू होगी वो चली जाएगी, और नीचे जो भी फिर से आपने डिक्लेयर किया है कि उसकी वैल्यू वो ले लेगा। ठीक है फ्रेंड, इसलिए मल्टीपल कीज तो आपको डिफाइन नहीं करना है, क्योंकि फिलहाल तो उसका काम भी नहीं है, तो क्यों हम लोग डिफाइन करें। तो इसको स्वीट और सिंपल हम लोग फिलहाल रखते हैं। तो जो भी सिंपल जो भी आपकी की होगी वो आप पास करोगे, वो वैल्यू आपको यहाँ पे आउटपुट के अंदर मिल जाएगी। तो फ्रेंड कुछ इस तरीके से हम लोग डिक्लेयर कर सकते हैं डिक्शनरी, जहाँ पे की वैल्यू जितने चाहे उतने आप इसके अंदर डेटा स्टोर कर सकते हो, मतलब जितने आपके कंप्यूटर की कैपेसिटी होगी, और उसको आप कुछ इस तरीके से एक्सेस कर सकते हो। और इसको एक्सेस करने के बहुत सारे तरीके हैं। अगर आपको सारे की चाहिए, अगर आपको सारे वैल्यू चाहिए, तो कौन कौन सी मेथड है वो अभी हम लोग देख लेते हैं। तो फ्रेंड सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं एक एक जो सिंगल की होती है उसको हम लोग एक्सेस करते हैं। तो अभी हम लोगों ने एग्जांपल देखा जहाँ पे आपका वेरिएबल, उसके बाद स्क्वायर ब्रैकेट, इसके अंदर जो भी की आप पास करोगे उसकी वैल्यू आपको रिटर्न करके दे देगा। उसी के साथ आप यहाँ पे और एक फंक्शन है पाइथन के अंदर, गेट फंक्शन आप यूज़ कर सकते हो और उसके अंदर की पास करो। तो फ्रेंड ये जो गेट फंक्शन है उससे बेटर तो मुझे यही लगता है, जिसके अंदर सिंपल हम लोग स्क्वायर ब्रैकेट पास करते हैं, उसके अंदर जो की आपको पास करना होगा वो आप की पास कर सकते हो और वो पर्टिकुलर वैल्यू आपको मिल जाएगी। अगर आपने स्टोरेज पास किया तो आपको 1 TB मिल जाएगा। तो आप जो चाहो वो मेथड यूज़ कर सकते हो, आपके ऊपर है। ऐसा कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि आपको ये जो स्क्वायर ब्रैकेट वाली मेथड है वही यूज़ करना है या फिर गेट वाली मेथड ही आपको यूज़ करना है। ठीक है फ्रेंड, जो भी आपको अच्छा लगे वो मेथड आप यूज़ कर सकते हो। लेकिन हम लोग जनरली क्या करते हैं, तो अगर कोई भी एलिमेंट एक्सेस करना हो लिस्ट के अंदर, स्ट्रिंग के अंदर, तो हम लोग जनरली ये जो स्क्वायर ब्रैकेट वाली मेथड है वही हम लोग ज़्यादा प्रेफर करते हैं, तो वो भी आप यूज़ कर सकते हो। तो अभी हम लोगों ने कुछ इस तरीके से
एक एक सिंगल की हम लोगों ने एक्सेस किया। लेकिन अभी हम लोग जो भी प्रोग्राम डिज़ाइन करते हैं वो पूरा हम लोग डायनामिक डिज़ाइन करते हैं। सभी के सभी वैल्यू अगर हमको चाहिए तो हम लोग क्या कर सकते हैं, तो उसके लिए दूसरा जो टॉपिक है अभी हम लोग एक्सेस करते हैं, सभी के सभी की एक साथ हम लोग को मिल जाएगा। तो उसके लिए आप यूज़ कर सकते हो कुछ इस तरीके से डॉट कीज फंक्शन। ठीक है फ्रेंड्स, तो आप देख सकते हो यहाँ पे पहला जो डिक्शनरी वेरिएबल है प्रोडक्ट वो डिक्लेयर किया है, उसके अंदर की वैल्यू सभी हमारा डेटा है। तो अगर मुझे इसके अंदर सारे की अगर मुझे चाहिए तो कुछ इस तरीके से आप यूज़ कर सकते हो कीज फंक्शन। और अगर आप उसको फॉर लूप के अंदर डाल दोगे तो फॉर लूप क्या करता है, तो एक टाइम पे एक की इसमें से फेच करेगा। तो पहले आपको नेम इस की वेरिएबल के अंदर स्टोर होगा और आप कुछ इस तरीके से प्रिंट कर सकते हो। उसके बाद प्राइस, उसके बाद मेमोरी, उसके बाद स्टोरेज। तो इसका हम लोग छोटा सा प्रैक्टिकल देख लेते हैं। तो फिर से आ जाओ आपके VS कोड के अंदर। तो सबसे पहले ये जो प्रिंट है उसके अंदर डॉट कीज में लिखता हूँ और ये जो की है हम लोग को क्या रिटर्न करता है वो हम लोग देखते हैं। तो फ्रेंड अब आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे डिक्शनरी की उसने रिटर्न किया और इसके अंदर आप देख सकते हो स्क्वायर ब्रैकेट है और स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर सारे हमारे जितने भी कीज है वो की यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर आ रहा है। मतलब इन शॉर्ट वो हम लोग को रिटर्न करता है लिस्ट। तो लिस्ट में से इन शॉर्ट अगर हम लोग को एक एक एलिमेंट चाहिए तो हम लोग यूज़ करते हैं फॉर लूप। तो फॉर लूप में यहाँ पे यूज़ करता हूँ, यहाँ पे वेरिएबल का नाम मैं रख देता हूँ की, क्योंकि हमेशा हम लोग को की मिलने वाली है, इसलिए वेरिएबल का नाम आपको ऐसा थोड़ा मीनिंगफुल रखना है। तो यहाँ पे प्रोडक्ट, उसके बाद आपका जो की फंक्शन है वो यूज़ करना है, उसके बाद कॉलन लिखना मत भूलना। उसके बाद जो की है उसको हम लोग सिंपल प्रिंट करके देख लेते हैं तो की के अंदर इन शॉर्ट क्या आता है। तो इसको हम लोग फिर से रन करते हैं। तो फ्रेंड अभी आप यहाँ पे देख सकते हो की के अंदर सबसे पहले आया नेम, उसके बाद दूसरी बार फॉर लूप चली, उसने फिर रिटर्न किया प्राइस, उसके बाद मेमोरी, उसके बाद स्टोरेज। मतलब इस तरीके से 4 बार फॉर लूप हमारी चल रही है। तो 4 बार क्यों चल रही है, क्योंकि अभी फिलहाल हमारे पास 4 की है इसलिए। तो कुछ इस तरीके से सारे के सारे की आप यूजिंग फॉर लूप फैच कर सकते हो। तो फ्रेंड अभी आपके पास की है तो अभी आपको की के साथ वैल्यू भी अगर चाहिए तो आप क्या करोगे, तो फ्रेंड एकदम सिंपल है। हम लोग को ये जो की है वो आपको कुछ इस तरीके से स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर सिंपल पास करना है। तो इसी को मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे प्रिंट के बाजू में कॉमा, उसके बाद मैं यहाँ पे लिखता हूँ प्रोडक्ट और इसके अंदर सिंपल मैं की पास कर देता हूँ। जैसे हम लोग लिस्ट के अंदर करते थे वैसा ही अभी मैंने यहाँ पे किया हुआ है। एकदम सिंपल है। जो भी हमारा डिक्शनरी वेरिएबल है वो वेरिएबल इसके अंदर आप जो भी की पास करोगे वो वैल्यू वो रिटर्न कर देता है। और की अभी हम लोग किसके अंदर स्टोर कर रहे हैं, तो एक की वेरिएबल के अंदर, वही हम लोगों ने यहाँ पे यूज़ कर लिया। तो अभी मैं इसको रन करता हूँ। तो फ्रेंड अभी आप यहाँ पे देख सकते हो कि उसके बाद उसकी वैल्यू की, उसकी वैल्यू की, उसकी वैल्यू। ठीक है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड अभी हम लोगों ने देखा कि कुछ इस तरीके से हम लोग सारे के सारे की हम लोग फैच कर सकते थे। उसी के साथ हम लोग को अगर खाली वैल्यूज अगर हम लोग को फैच करना है, ठीक है फ्रेंड्स, तो ये वाली मेथड तो अभी हम लोगों ने देखा जहाँ पे की के अंदर की स्टोर होता है और उस पर्टिकुलर की को कुछ इस तरीके से स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर डालेंगे तो वो वैल्यू हम लोग को मिल जाएगा। लेकिन अगर आपको खाली वैल्यूज ही चाहिए तो आप कुछ इस तरीके से वैल्यूज फंक्शन भी यूज़ कर सकते हो। तो ये वैल्यू फंक्शन क्या करेगा, तो आपको ये जो वैल्यू है वो वैल्यू डायरेक्टली रिटर्न करके दे देगा। लेकिन मैं आई थिंक मेरे हिसाब से ये जो फंक्शन है ये हम लोग ज़्यादा यूज़ नहीं करते, क्योंकि अभी हम लोग को अगर कोई वैल्यू चाहिए होता है तो हम लोग हमेशा उसको की जो है वो की से ही हम लोग एक्सेस करते हैं। तो मतलब हम लोग को फाइनल श्योरिटी मिल जाता है कि जो की हम लोगों ने पास किया है वही वैल्यू हम लोग को मिलने वाली है। अगर आप वैल्यू फंक्शन जो है वो अगर डायरेक्टली आप यूज़ करोगे तो कभी आपको स्टार्टिंग में आपको नेम मिलेगा, कभी आपको डायरेक्टली प्राइस मिलेगा, तो ऊपर नीचे है ऑर्डर हो सकता है। तो इसीलिए ये मेथड हम लोग कभी यूज़ नहीं करते हैं। तो हो सके तो आपको ये जो की वाला कॉन्सेप्ट है वही आपको यूज़ करना है। और फिर इसके अंदर और एक मेथड आता है डॉट आइटम्स करके, तो वो मेथड भी फिलहाल ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, इसलिए मैंने आपको यहाँ पे दिखाया भी नहीं। ठीक है फ्रेंड्स। तो खास करके ये जो मेथड है वही हम लोग जनरली ज़्यादा यूज़ करते हैं, तो इसीलिए आपको यही मेथड यूज़ करनी है। तो फ्रेंड अभी फिर से आ जाओ आपके VS कोड के अंदर। अभी हम लोग क्या करते, तो हमारे जितने भी प्रोडक्ट्स हैं
उनका जो प्राइस है, उनका जो टोटल है वो हम लोग अभी सिंपल प्रिंट करने वाले हैं। तो उसके लिए हमारे पास होने चाहिए पहले तो मल्टीपल और प्रोडक्ट्स। तो यहाँ पे मैं वेरिएबल को रीनेम कर देता हूँ प्रोडक्ट्स, क्योंकि अभी होने वाले हमारे पास मल्टीपल प्रोडक्ट्स। तो इसके अंदर मैं पहले तो आप देख सकते हो यहाँ पे मैंने स्क्वायर ब्रैकेट लिया है, क्योंकि अभी मैं मल्टीपल वैल्यू स्टोर करने वाला हूँ। तो मल्टीपल वैल्यू हम लोग किसके अंदर स्टोर करते हैं, तो लिस्ट के अंदर मल्टीपल वैल्यू स्टोर होती है, तो कोई भी वैल्यू आप स्टोर कर सकते हो। तो अभी मैं इसके अंदर स्टोर कर रहा हूँ कुछ इस तरीके से मल्टीपल प्रोडक्ट, मतलब मल्टीपल डिक्शनरी आप लिस्ट के अंदर कुछ इस तरीके से स्टोर कर सकते हो। तो ये हो गया हमारा फर्स्ट डिक्शनरी, ये हो गया हमारा दूसरा डिक्शनरी। तो आप इसको बोल सकते हो कि ये हमारा फर्स्ट प्रोडक्ट है, ये हो गया हमारा सेकंड प्रोडक्ट, या फिर आप इसको बोल सकते हो ये है हमारा फर्स्ट रिकॉर्ड और ये हो गया आपका दूसरा रिकॉर्ड। ठीक है फ्रेंड, जिससे भी आप नाम देना चाहो वो दे सकते हो। यहाँ पे मैं थोड़ा डेटा चेंज कर देता हूँ, डेल, उसका मैं प्राइस चेंज कर देता हूँ 6, यहाँ पे 10 GB, यहाँ पे 2 TB और यहाँ पे ये सब मैं निकाल देता हूँ। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, तो एक एक प्रोडक्ट अभी हम लोग पहले फैच कर लेते हैं। तो मैं जैसे बोलता रहता हूँ कि आप जो भी प्रॉब्लम सॉल्व करोगे उसको आपको स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करना है, तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। तो आप में से बहुत लोग अभी बिगिनर है, मतलब फर्स्ट टाइम कोडिंग सीख रहे हैं, तो उनको इस तरीके से कॉन्सेप्ट समझने में प्रॉब्लम होता है, तो उनको खास करके जाना है स्टेप बाय स्टेप। तो ये फॉर लूप में मैं निकाल देता हूँ और यहाँ पे अभी मैं लिख रहा हूँ प्रोडक्ट। तो यहाँ पे मैंने वेरिएबल का नेम खाली लिखा है प्रोडक्ट, मतलब एक टाइम पे एक ही प्रोडक्ट हमारा इस प्रोडक्ट वेरिएबल के अंदर स्टोर होने वाला है। और यहाँ पे मैं लिखता हूँ प्रोडक्ट्स। ठीक है फ्रेंड्स, तो जब भी फॉर लूप चलेगा तो फॉर लूप हमेशा क्या करता है, तो इसमें से एक एक आइटम होगा, एक एक एलिमेंट होगा। तो अभी हमारे पास पूरा एक डिक्शनरी है, पूरा एक डिक्शनरी वेरिएबल है, पूरा एक रिकॉर्ड है। तो एक टाइम पे एक डिक्शनरी इसके अंदर प्रोडक्ट के अंदर स्टोर होने वाला है। और अगर आपको कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए तो आप यहाँ पे उसको प्रोड करके भी डिक्लेयर कर सकते हो। तो प्रोड के अंदर एक टाइम पे एक प्रोडक्ट हमारा स्टोर होगा, उसको अभी फ़िलहाल तो हम लोग प्रिंट कर लेते हैं, बाद में हम लोग उसका जो प्राइस है उसका टोटल करके प्रिंट करेंगे। तो यहाँ पे मैं रन करता हूँ प्रोग्राम। तो फ्रेंड अभी आप यहाँ पे देख सकते हो ये रहा हमारा फर्स्ट प्रोडक्ट, उसके बाद ये रहा हमारा सेकंड प्रोडक्ट। ठीक है फ्रेंड्स, तो अभी यहाँ पे एक टाइम पे एक प्रोडक्ट इस प्रोड वेरिएबल के अंदर स्टोर हो गया। तो अभी मैं यहाँ पे अगर ऐसा लिखता हूँ प्रोड ऑफ प्राइस, तो मुझे प्राइस मिल जाएगा। तो अभी हम लोग ये प्राइस हम लोग प्रिंट करके देख लेते हैं। तो फ्रेंड अभी आप यहाँ पे देख सकते हो नेम प्राइस इज नॉट डिफाइंड, मतलब आप देख सकते हो यहाँ पे कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है। तो प्रॉब्लम क्या है, तो मैं यहाँ पे डबल कोट लिखना भूल गया था, तो डबल कोट यहाँ पे रख दो, फिर से हम लोग इसको रन करते हैं। तो फ्रेंड इसलिए मैं बोलता हूँ आपको स्टेप बाय स्टेप जाना है। तो अगर आप स्टेप बाय स्टेप जाओगे तो आपको छोटी छोटी प्रॉब्लम आएगी, और वो छोटी छोटी प्रॉब्लम आप सॉल्व करोगे तो आपको ज़्यादा आइडिया आएगा कि किस तरीके से एरर और बग जो होता है वो आपको सॉल्व करना होता है और किस तरीके से चीज़ें काम करती है। तो इसको हम लोग पहले रन करते हैं। तो पहले प्रोडक्ट की प्राइस मिल गई, दूसरे प्रोडक्ट की प्राइस भी हम लोग को मिल गई। तो अभी हम लोग को इन दोनों का एडिशन ही करना है। तो यहाँ पे एक टोटल वेरिएबल में ले लेता हूँ, इसके अंदर 0, और इस टोटल के अंदर हम लोग पूरा हमारा जो टोटल है वो हम लोग स्टोर करेंगे। तो टोटल इक्वल टू टोटल प्लस यहाँ पे पहले प्रोडक्ट की प्राइस, फर्स्ट टाइम जब फॉर लूप चलेगी तो पहला प्रोडक्ट का प्राइस स्टोर होगा, मतलब यहाँ पे 0 प्लस यहाँ पे होगा पहला प्रोडक्ट का प्राइस 5400, वो एडिशन होके फिर से टोटल के अंदर स्टोर होगा। दूसरी बार जब फॉर लूप चलेगी तो प्रोड ऑफ प्राइस, ठीक है फ्रेंड्स, प्रोड ऑफ प्राइस, आप इसको ऐसा पढ़ सकते हो, प्रोड ऑफ प्राइस ऑफ करके आप लगा सकते हो। तो दूसरी बार जब फॉर लूप चलेगी तो टोटल के अंदर था 54000 और इसके अंदर आएगा 64000, इन दोनों का एडिशन होगा, फिर से टोटल के अंदर जो भी एडिशन था वो स्टोर हो जाएगा। तो फ्रेंड ये सिंपल सा लॉजिक है जो हम लोग पाइथन के जो बेसिक एपिसोड है उसके अंदर ऑलरेडी देख चुके हैं। तो यहाँ पे मैं फिर से लॉजिक रिपीट नहीं करने वाला हूँ। अगर आपको यहाँ पे समझ में नहीं आ रहा है, मतलब आपने मेरे बेसिक एपिसोड नहीं देखे, उसकी प्रैक्टिस नहीं की है, तो फ्रेंड इसीलिए बेसिक चीज़ें आपको आना चाहिए। मैं हर बार आपको नहीं बोलूँगा कि आपको पिछले एपिसोड देखने हैं, प्रैक्टिस करना है, आपको खुद वो सब करना है, ठीक है फ्रेंड्स। तो वो चीज़ को आपको एंजॉय करना है। एक ही दिन के अंदर आप पूरा सीख जाओगे तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा, आपको स्टेप बाय स्टेप जाना है और हो सके तो जितना हो सके उतना आपको प्रैक्टिस करना है। आप में से बहुत लोग होंगे जिनको
ये जो मेरे सारे टोटल वो एक दिन के अंदर ही समझ में आ जाएगा। लेकिन ऐसे बाकी सारे भी होंगे जिनको एक दिन लगेगा, 2 दिन लगेगा, 1 हफ्ता लग सकता है, 1 महीना भी लग सकता है, ठीक है फ्रेंड। उसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, हर एक का माइंड अलग अलग काम करता है, कोई जल्दी समझ पाता है, कोई को समझने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, ठीक है फ्रेंड्स। तो उसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं, जितना टाइम लगे उतना टाइम आप इसके अंदर दे सकते हो, ठीक है फ्रेंड्स। तो जितना हो सके उतना आपको प्रैक्टिस करना है। प्रैक्टिस करने के बाद आपको ऑटोमेटिकली आपको आदत हो जाएगी, आपके दिमाग को आदत हो जाएगी कि किस तरीके से ये सारी चीज़ें काम करती है। अब ये टोटल के अंदर टोटल स्टोर हो गया है, हम लोग इसको सिंपल यहाँ पे प्रिंट कर देते हैं और यहाँ पे मैं फिर से प्रोग्राम करता हूँ रन। तो इन दोनों का जो टोटल है 11800 यहाँ पे टोटल हमारा प्रिंट हो गया। तो फ्रेंड कुछ इस तरीके से अभी हम लोगों ने तो खाली टोटल ही प्रिंट किया, लेकिन आपको पूरा प्रोडक्ट का लिस्ट बनाना है। मतलब जैसे आप ऑनलाइन शॉपिंग करते हो, फिर आप जैसे ही पेमेंट करने जाते हो, तब आपने जितने भी प्रोडक्ट आपके कार्ड के अंदर ऐड किया होगा वो आपको दिखाता है, उसका नाम दिखाता है, उसका प्राइस दिखाता है। तो उस तरीके से आपको पूरा फॉर्मेट करके प्रिंट करना है, वो प्रोग्राम आपको करना है, उसका आपको प्राइस आपको टोटल आपको प्रिंट करना है, ठीक है फ्रेंड। इस तरीके से आपको प्रोग्राम बनाना है। और अभी तो हम लोगों ने खाली प्रोडक्ट का किया, उसी तरीके से आपको और एक प्रोग्राम बनाना है जिसके अंदर आपको स्टूडेंट का डेटा स्टोर करना है, उसके सारे मार्क्स, फिर उसके परसेंटेज आपको प्रिंट करवाने, जितने भी स्टूडेंट का डेटा होगा वो आपको यूज़र के पास से इनपुट लेना है। याद रखना, अभी तो मैंने फिलहाल यहाँ पे सिंपल स्टैटिक डिक्लेयर कर दिया है, क्योंकि मैं अगर इनपुट लेने जाऊँगा तो बहुत ही ज़्यादा टाइम जाएगा आपका और मेरा भी। तो आपको अभी खुद करना है ये सारी चीज़ें, आपको इनपुट लेना है, आपको प्रोडक्ट्स के अंदर प्रोडक्ट स्टोर करने हैं, स्टूडेंट के अंदर स्टूडेंट स्टोर करने, स्टूडेंट की मार्कशीट आपको प्रिंट करना है। उसी तरीके से बहुत सारे एग्जाम्पल है फ्रेंड। तो जैसे आप कोई कंपनी है, उसके अंदर एम्प्लॉय का डेटा है, उसकी सैलरी स्लिप बनाना, उसके सैलरी काउंट करना, पीएफ काउंट करना, वो सब प्रोग्राम भी आप बना सकते हो। मतलब जितने भी आपके आजू बाजू जो भी बिजनेस है उसके रिलेटेड आप मल्टीपल डेटा होंगे ही होंगे। तो उस तरीके से जो मल्टीपल ऑपरेशन है वो आप कुछ इस तरीके से डिक्शनरी के साथ कर सकते हो। तो आपको क्या करना है, आपका जो माइंड है आपको थोड़ा क्रिएटिव बनाना है, ठीक है फ्रेंड। कोई भी एग्जांपल आप ले सकते हो। जैसे अगर आपको मार्केट के अंदर जाते हो, वहाँ पे पानी पूरी खिला रही है, समोसे खिला रही होती, तो जो एक कस्टमर होता है वो पानी पूरी भी खाता है, समोसा भी खाता है, तो उसका भी आप बिल बना सकते हो। उसके अंदर भी मल्टीपल प्रोडक्ट आएंगे, उसके अंदर भी प्राइस आएगी, उसके टोटल क्वांटिटी कितना का है उसके हिसाब से आप टोटल प्रिंट कर सकते हो। ऐसे बहुत सारे प्रोग्राम आप इसके अंदर बना सकते हो, इसको एंजॉय कर सकते हो, ठीक है फ्रेंड्स। तो इस तरीके से आपको जितना हो सके उतना क्रिएटिव बनना है और इसके अंदर आप बहुत सारे प्रोग्राम कर सकते हो। जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ज़्यादा आपको आइडिया आएगा कि किस तरीके से प्रोग्राम, कोड, फॉर लूप, डिक्शनरी, लिस्ट ये सब काम करता है, ठीक है फ्रेंड्स। तो आपको खुद को प्रैक्टिस करना है। मैं ऑलरेडी ये सारी चीज़ें आपको बता चुका, ठीक है फ्रेंड्स। तो अगर आपको फिर भी कोई भी कन्फ्यूज़न होता है तो आप मुझे इस वीडियो के कमेंट सेक्शन के अंदर पूछ सकते हो, ठीक है फ्रेंड्स। तो अगर मेरे ट्यूटोरियल आपको कुछ सीखने के लिए हेल्प कर रहा होगा तो ये दूसरों को भी हेल्प करेगा। इसीलिए जितना हो सके उतना आपको आपके फ्रेंड, फैमिली, जिसको भी सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में इंटरेस्ट है, सभी के साथ आपको मेरे ट्यूटोरियल जो है ज़रूर शेयर करना है, ठीक है फ्रेंड्स। तो फिलहाल के लिए इस एपिसोड में इतना ही। थैंक यू।